तो राजा पूछता कि गुरुदेव ये तो ये दोनों एक दूसरे के इष्ट है। शिव भगवान कृष्ण को अर्थात राम को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान कृष्ण शिव को इष्ट मानते, फिर युद्ध क्यों हुआ? कारण क्या था? किस कारण इनका युद्ध हुआ? गुरुदेव कहते कि राजन कि बाणस्य तनया मूषा मुपये में यदुत्तमा तत्र युद्धम मुदम घोरम हरिशंकर का राजन राजा बलि के 100 पुत्र थे और उन 100 पुत्र में जो सबसे बड़ा था उसका नाम था बाण अर्थात बाणासुर। तो कहा ये बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। अरे भगवान शिव का परम भक्त था और इस शिव की आराधना क्या करता था। एक बार इसने कहा 1000 हाथों से जो है ढोलक बजाया और भगवान शंकर को तांडव नृत्य में इसने प्रसन्न किया। तो कहा जब इसने तांडव नृत्य में भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा था कि जो इच्छा मांगो। तो ये बाणासुर कह पड़ता है कि भोलेनाथ सब कुछ तो ठीक ठाक है, 1000 भुजाएं, इतनी ताकत है, मुझ जैसे बलवान अन्य कोई है नहीं, तो आप ही हट्टे कट्टे मुंडे तगड़े खूब ठीक ठाक हो, तो यदि 2-2 हाथ आप ही मेरे से कर लो तो ठीक रहेगा। शिव जी कहते कि मैं ही तुझे आशीर्वाद देना, मैं तेरे मेरे से ही तू करेगा। भगवान शंकर कहते कि देख तू मेरा भक्त, तुझसे युद्ध तो नहीं करूंगा लेकिन हाँ तेरी रक्षा मैं जरूर करूंगा जब कभी तुझ पर मुसीबत आएगी। लेकिन तू ये झंडा पकड़, इस झंडे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना और जिस दिन ये झंडा गिर जाए तो सोचना तेरे साथ युद्ध करने वाला कोई योद्धा आ गया है। इसने झंडे को पकड़ा और निकल पड़ा झंडा लेकर। झंडा लेकर जब निकल पड़ा तो लगा दी इसने ध्वजा मुख्य द्वार पर। अब इंतजार करने लगा कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो कहते कि इधर बाणासुर की एक कन्या है, उसका नाम है उषा। ये उषा साथ रमण करते हुए देखती है और अतृप्त अवस्था में जब इसका स्वप्न भंग होता है तो ये हे प्राणेश्वर कहकर चिल्लाती है। होती उसका नाम है चित्रलेखा। तो जब हे प्राणेश्वर कहकर रोती है तो चित्रलेखा ने इसको उठाया, कहा सखी तू किसके लिए रोती है, क्यों रो रही है? इस उषा ने चित्रलेखा को सारा वृतांत बताया कि सखी स्वप्न में एक पुरुष मेरे साथ था और यदि मुझे वो प्राप्त नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, तो कुछ कर। तो ये जो चित्रलेखा थी, ये अगर इसको आप किसी की आकृति बताओगे, ऐसे नाक है ऐसे आंखें थी, आकृति के अनुसार ही चित्र बना देती थी। तो उषा को कहती कि तू मुझे बता कैसी आकृति उसकी है और मैं उसके अनुसार तुझे चित्र बना के देती हूँ और यदि तू उसको पहचान लेगी तो मैं तुझ तक उसको पहुंचाऊंगी। तो उषा ने देव किन्नर गंधर्व सबके चित्र बनाए पर ये कहती कि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का बनाया का थोड़ा बहुत मिलती है, प्रद्युम्न का मिलाया का और मिलती है, और जैसी अनिरुद्ध का बनाया का सखी यही है वो जो मेरे स्वप्न में आया था, मुझे दे। तो चित्रलेखा जो है आकाश में उड़ना जानती थी और आकाश मंडल से उड़ते उड़ते जो है द्वारिका में गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा को प्रदान कर दिया। अब भगवान के तो प्रत्येक रानी से 10-10 पता ही नहीं चलता कौन पुत्र का है। उन्होंने आवाज सुनी किसी पुरुष की और बाणासुर तक बात पहुंचाई। बाणासुर के कानों पे जब बात गई तो बाणासुर जो है अंदर जाता है, द्वार खोलता है तो देखता है वहां अनिरुद्ध, और इसने अनिरुद्ध को जो है बांध दिया। जब अनिरुद्ध को इसने वहां पर बांध दिया नागपाशी, तो इधर नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में पता चला कि प्रभु कहीं आपका पोता अनिरुद्ध का यही तो होगा, का यहाँ नहीं है, वो तो बंधा पड़ा हुआ। जब भगवान को पता चला नारद जी के द्वारा तो भगवान ने जो 12 अक्षोणी सेना लेकर जो है युद्ध की तैयारी कर दी।
इधर बाणासुर की मदद करने के लिए भगवान शंकर कैलाश से नंदी पर बैठे बैठे आते हैं। इधर से शिव जी बाणासुर को तो पता ही नहीं अभी, इधर से भगवान श्री कृष्ण। शंकर जी बोले कि गोविंद आना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको वचन दिया कि तेरी रक्षा करूंगा। इधर इसकी ध्वजा गिरी थी, ये भी अपनी सेना लेकर तैयार। अब इधर से भगवान शंकर, इधर से भगवान कृष्ण, भयंकर होता दोनों में, यहां से भी बाण, यहां से भी बाण, आपस में बाण से बाण, और चारों दिशाओं में जो है आग ही आग। आकाश मंडल पर देवता जो है विमान लेकर उस युद्ध को देखने के लिए आए। भगवान कृष्ण को भी लगता है कि भोलेनाथ को पीछे करना बड़ा कठिन है, और शिव को भी लगता है कि इनको पीछे करना बड़ा कठिन है। लेकिन इतने में भगवान शंकर तो माया भी है, भगवान कृष्ण अपनी माया में जो सबको समेट लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है एक जृंभास्त्र नामक अस्त्र जो भगवान शिव को कुछ देर के लिए मोहित कर दिया, और भगवान शंकर वहीं घूमने लगे इधर उधर। इतने में भगवान कृष्ण जो है वाणासुर की सारी सेना का नाश कर दिया। वाणासुर को जैसे ही मारने वाले थे, इतने में वाणासुर की मां का नाम है कोटरा। अरे कोटरा जो है नग्न होकर भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो गई, और जब भगवान ने अपने सम्मुख नग्न स्त्री को देखा तो अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद कर दी तो बाणासुर अंदर चला गया। बाणासुर अंदर गया लेकिन पुनः दोबारा आ गया। अब जब दोबारा आया तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर इसकी एक एक भुजाएं काट दी। में शिव जी को होश आ गया। भगवान शंकर फिर आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गोविंद, हे भोलेनाथ, थोड़ा सुन तो लो, थोड़ा शांत रहो। शिव जी कहते कि मेरा भक्त है, इसका वध मत करो। तो भगवान कहते कि ठीक है, वध नहीं करूंगा, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं, जिसको ज्यादा घमंड है, तो इनको काट तो लूं। और भगवान ने इसकी सब भुजाएं काट कर केवल 2 हाथ रखे, और फिर इसने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया, और फिर भगवान द्वारकापुरी में चल पड़े। बोलो श्री कृष्ण भगवान। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि कहा परीक्षित, एक दिन भगवान के पुत्र और पौत्र जैसे सांबा, प्रद्युम्न, चार भानु, यदुवंशी राजकुमार खेल खेलने के लिए वन में गए। अब खेलते खेलते इनको प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो जल की तलाश में गई। जल की तलाश में गए तो एक कुआं दिखा। तो कुएं में जल तो नहीं था, लेकिन एक गिरगिट वहां पड़ा था। इन बालकों ने उसको निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकाल पाए। भगवान श्री कृष्ण तक खबर गई, और भगवान आए, और भगवान ने अपने बाएं हाथ से इसको बाहर निकाल दिया। जब भगवान इसको छुआ थी, दिव्य रूप में चमकने लगा, और भगवान की परिक्रमा करके भगवान के सम्मुख खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो? ये कहते कि प्रभु ऐसे तो पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन आपने पूछा तो मैं अपना परिचय देता हूं। बोल पड़ता है कि निर्गो नाम नरेंद्र भिक्षा कुत नया प्रभु दानयस्वाख्यमानेषु यदि ते कर्णमास्प्रिया। कहे गोविंद, मैं महाराजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा निर्गु हूं, और जब कभी भी आपके सम्मुख दानियों का नाम आता होगा तो मेरा नाम जरूर आता होगा। कहा गोविंद, मैंने पृथ्वी पर इतनी गौ का दान दिया कि जितने पृथ्वी पर धूल के कण नहीं है। लेकिन कहा एक गौ मैंने एक बार एक ब्राह्मण को दान दी, और वो ब्राह्मण उस गौ को अपने द्वार पर लेके गया, और दूसरे दिन वो गौ जो है छूटकर मेरे घर में आ गया, और मैंने वही गौ अगले दिन किसी अन्य ब्राह्मण को, क्योंकि बहुत सारी गौएं होती थी, पता ही नहीं चलता, दे दी। अब का वो ब्राह्मण गौ को ढूंढने आता है, और जिसको दोबारा दिया वो गौ को लेके जाता है। दोनों की भेंट होती है रास्ते में, और दोनों कहते कि मेरी एक बोलता, मेरी एक बोलता, मेरी विवाद हो जाता दोनों। कहा इनका विवाद स्वयं में सुलझाते, विवाद करते करते जो है मेरे द्वार तक आए, और मुझे सारा वृतांत तो मैंने क्षमा भी मांगी दोनों से कि भाई किसी अन्य गौ को कोई भी ले लो, लेकिन ये बड़े जिद्दी थे,
दूसरी गौ लेने को कोई तैयारी नहीं हुआ। और यही रुष्ट होकर गए जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कहा कि राजन तुम्हारा पुण्य बहुत ज्यादा, पाप कम है, तो पहले क्या भुगतोगे? तो मैंने कहा पहले पाप ही भुग लेता हूं। तो कहा वही ब्राह्मण का अपमान के कारण मैं इस गिरगिट योनि में आया और आज आपके द्वारा मुझे मुक्ति मिली। ये भगवान के लोक हो गया। अब भगवान अपने पुत्र पौत्र को समझाते हैं, कहा देखो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, कभी भी जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, धर्म से जुड़ा हो, जिसने ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया हो और मेहनत से धन कमाया हो और माता पिता का, किसी गौ का और किसी ब्राह्मण का धन कभी भी मत लेना, का इनको कभी भी कष्ट मत देना, का इनसे छुपाकर कभी भी कोई कार्य मत करना। कहा कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व हि विषम प्रोक्तम नासुम प्रतिविधि। कहा देखो मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, भगवान कहते हैं कि कहा हलाहल विष को यदि कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो सही समय पर यदि विष का उपचार हो जाए तो वो व्यक्ति जीवित हो सकता है, यानी बच सकता है। परंतु का इन व्यक्तियों का, गौ का, ब्राह्मण का, माता पिता का, जिसके पास सत्य है, इनका यदि धन हरण कर लिया हो तो ध्यान रखना का ये विष ऐसा है कि पूरे कुल का विनाश कर देता है। इसलिए का कभी भी इनका अपमान मत करना। तो कथाओं से यही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मैं बार बार कहता हूं कि उससे कभी नहीं टकराना चाहिए जिसके पास, और ये किसी और से नहीं, ये हमसे ही जुड़े हुए। तो धुंधकारी, धुंधली कितने रोल निभा दिए हम लोगों ने। तो मनुष्य के अंदर जो है अवगुण ही अवगुण है। तो विचार क्या करो कि कितने अवगुण दूर, क्योंकि समय बहुत कम है, कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए विचार क्या करो, अपने अवगुणों पर ध्यान दिया करो और अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न कर लिया करो। तो भाई एक भजन के माध्यम से कर ले भजन।